आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम, आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे के बीच बोले वज़ीर-ए-आज़म मोदी, अपोजिशन की जहनियत ख़वातीन मुखालिफ वुज़रा का तारुफ तक नहीं कराने दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए मुलतवी, अपोजिशन के हंगामे के सबब स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन का आगाज, मुल्क में कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर के बाद से ये पहला सत्र। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नए रुकने पार्लियामान को दिलाई गई हलफ, स्पीकर ओम बिरला ने दिलाया हलफ। लोकसभा में पीएम मोदी के स्पीच के दौरान अपोजिशन का हंगामा, स्पीकर ने अपोजिशन के अरकान को दिलाई संसदीय गनीमत की याद। पीएम मोदी का अपोजिशन परिवार कहा, अपोजिशन को रास नहीं आया दलितों और महिलाओं का मंत्री बनना, सोचा था सदन में पहले दिन दिखेगा उत्साह। लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारे कई वजीर देही इलाके से आए हैं और नए वुज़रा का तारुफ तक नहीं कराने दिया गया, अपोजिशन नए वुज़रा का ताउन करे। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले पीएम मोदी ने कहा, उम्मीद है कि सभी अपने पार्लियामान ने वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली होगी, ऐवान में भी कोरोना ज़ाब्तों की पासदारी करें। पीएम मोदी ने कहा, बाहों पर वैक्सीन लगवाकर बाहुबली बने सभी लोग, कोरोना से लड़ाई में सभी सांसदों के सुझाव होंगे अहम। पीएम मोदी ने बताया कि सदन में मंगल की शाम से कोरोना के मुद्दे पर चर्चा होगी, अपोजिशन तीखे और धारदार सवाल पूछे, सरकार को भी जवाब देने का मौका दे। पीएम मोदी ने कहा, सदन में सरकार हर मुद्दे पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार, मुल्क में अब तक 40 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। टीएमसी रुकने पार्लियामान ने किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की मुखालफत, दिल्ली में साइकिल चलाते हुए पार्लियामेंट पहुंचे टीएमसी के रुकने। संसद भवन के बाहर हरसिमरत कौर बादल ने जताई मुखालफत, नए ज़राए कवानीन के खिलाफ किया एहतजाज। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में इजाफे की मुखालफत में साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे टीएमसी रुकने पार्लियामान, ज़राए कवानीन के खिलाफ अकाली दल का एहतजाज। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहावना, दिल्ली वालों को गर्मी से मिली राहत, कई इलाकों में जल जमाव की भी दिक्कतें। दिल्ली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर आया सैलाब, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां चलाने में आ रही दिक्कत, लोग हेडलाइट चलाकर गाड़ी चलाते दिखे। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में लोगों के घरों तक घुसा पानी, सड़कें पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। दिल्ली आईटीओ पर भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, नगर निगम के मुलाजमीन पानी निकालते नजर आए। दिल्ली के तुगलकाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर राहगीरों का चलना हुआ मुश्किल, गाड़ियों की थमी रफ्तार, झुग्गियों में भरा पानी। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद लाजपत नगर मार्केट में भी भरा पानी, लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में बारिश की वजह से प्रहलादपुर अंडरपास में भरा पानी, जल भराव में फंसी दिखी गाड़ियां। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाके में भरा पानी, लोगों के घरों के आगे पानी भरने से बढ़ी परेशानी। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी समंदर, सड़कों पर जमा पानी के बीच गाड़ियों की थमी रफ्तार। गुरुग्राम में भारी बारिश के बीच NH 68 पर लगा ट्रैफिक जाम, पानी के बीच सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। हरियाणा में मानसून की जोरदार बारिश, पानीपत, अंबाला, कैथल और करनाल में भारी बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना।
गुरुग्राम में ढह गई 3 मंजिला इमारत, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के दबे होने का खदशा। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। गुरुग्राम हादसे के बाद रात भर मलबा हटाने का काम रहा जारी। पिलर गिरने की वजह से गिर गई बिल्डिंग। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, 3 लोगों की मौत, 4 लापता। बादल फटने से कई घर जमींदोज। उत्तरकाशी के ममांडो गांव में फटा बादल फटने से आया भारी मलबा। लापता लोगों की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद इंतजामिया ने सभी अफसरान को किया अलर्ट। भारी बारिश के बीच सूबे में बढ़ा है लैंडस्लाइड का खतरा। मुंबई और आसपास के इलाकों में आने वाले 5 दिनों के लिए इंतबाह। महकमा मौसमियात ने जताया है भारी बारिश का इम्कान। मुंबई के आसपास झीलें लबालब भरी। यूपी के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद नदियां तोगयानी पर। सिद्धपीठ मां शाकुंभरी के दर्शन के लिए श्रद्धालु जान खतरे में डालकर नदी कर रहे हैं पार। बिहार के रोहतास में भारी बारिश के बाद झरने के बीच में फंसे 2 शख्स। कड़ी मशक्कत के बाद शख्स की बचाई गई जान। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश से जल भराव। पूरे शहर में पानी ही पानी। घरों दुकानों में घुटनों तक भरा पानी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन के दौरान तसादुम। सिक्योरिटी एहलकारों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद में खाली किया दूतावास। राजदूत की बेटी पर ज्यादती और तालिबान को हिमायत से नाराज अफगानिस्तान ने बुलाया अपना राजदूत। मुंबई में नशे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने 23.5 लाख रुपए के ड्रग्स के साथ 2 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। पुराने गोवा में हेरिटेज साइट एरिया में तामीर की मुखालफत में एहतजाज। हेरिटेज साइट पर बंगला बनाने के खिलाफ लोगों का हल्ला बोल। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत में लीडरानों और सहाफियों पर निगरानी रखने का इल्जाम। सरकार ने इल्जाम को किया खारिज। रिपोर्ट को बताया मनगढ़ंत। केरल सरकार के ईद उल अजहा पर लॉकडाउन में छूट देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कोर्ट ने विजयन सरकार से मांगा जवाब। आईएमए ने भी जताया नाराजगी। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 38,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 499 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पिछले 24 घंटे के अंदर 38,660 मरीजों ने कोरोना को दी शिकस्त। मुल्क में एक्टिव मामलों की कुल तादाद अब तक 4,21,665। केरल में ईद उल अजहा के मौके पर पाबंदी में छूट देने के फैसले पर आईएमए की तरफ से दर्ज कराई गई मुखालफत। आईएमए ने रियासती हुकूमत के फैसले पर जताई नाराजगी। कोरोना की 30 लहर के खदशे के बीच यूपी में योगी सरकार सख्त। यूपी में एंट्री के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाजमी। राजधानी दिल्ली में करीब 4.5 महीने बाद आई अच्छी खबर। 2 मार्च के बाद पहली बार कोरोना से नहीं आई कोई मौत की खबर। सिर्फ 51 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी इस साल नहीं होगी कांवड़ यात्रा। कोरोना वबा को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का लिया गया फैसला। हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। क्लब और बार रात 11 और जिम 9 बजे तक खुल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के 7 अजला कोरोना फ्री। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस और शामली में कोविड का एक भी केस नहीं। 47 अजला में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं आया सामने। भोपाल में झील में बोट राइडिंग के साथ मस्ती करने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कोरोना के खतरे में बेखबर दिखे लोग। भोपाल में सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन। भारी ट्रैफिक के बीच रेंगती नजर आई गाड़ियां। आने जाने वालों को हो रही परेशानी। यूपी के संभल में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। खड़ी बस में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने मारी टक्कर। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। कासगंज में दरख्त से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में दूल्हे और उसके वालिद समेत 4 लोगों की मौत। दुल्हन समेत 4 लोगों की हालत गंभीर।
यूपी के प्रयागराज में पुलिस और मुलजिमीन के बीच तसादुम। पुलिस की गोली से हिस्ट्री शीटर ऋषि हुआ जख्मी। अपराधी से पिस्टल और कारतूस बरामद।